हेलो दोस्तों, तो सॉरी 2 दिन से हमारी क्लास नहीं लगी तो थोड़ा सा एक रहा। अब मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, ठीक है, जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाया था और ये खुशखबरी उसी से रिलेटेड है। पहली बात ये कि कॉमर्स वाले अब शिक्षक बन सकते हैं। लेक्चरार के लिए तो हमारे दरवाजे पहले ही ओपन थे, लेकिन जहाँ पे बीएड वालों को बोल दिया गया था कि भाई तुम कॉमर्स वाले हो, तुम्हारे लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं है विषयवार भर्ती में, आज मतलब कल ये ले लिया गया है। ये पेपर कटिंग मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रुप में आई भी होगी आपके किसी ना किसी ग्रुप से। अगर आप जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़े रहिए, लोगों के साथ जुड़े रहना हमेशा से फ़ायदेमंद रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, एक चीज़, लोग सब्सक्राइब करना छोड़ देते हैं, ये अलग बात है। लोग वीडियो देखना भी छोड़ देते हैं। कुछ वीडियो जो काम की है उसमें आपके व्यूज़ बहुत कम आते हैं, तो बहुत निराशा होती है। मेरे लास्ट वीडियो जो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का शेयर किया था, आपने नहीं देखा है, देखो आई बटन में दिख भी रहा होगा आपको, ये सॉरी इस तरफ आई बटन में आपको दिख रहा होगा, और आई बटन में आप चेक कर लीजिए कि आप देख भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़रूरी है देखना। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कहानी से आज की शुरुआत करूँगा मैं। सुकरात की आपने कहानी सुनी होगी। सुकरात की कहानी ये थी कि सुकरात जब एक बार गए कहीं पे, तो उनको एक अपना पुराना जान पहचान वाला इंसान मिल गया। तो जब वो उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आपके दोस्त के बारे में एक जानकारी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दोस्त के बारे में जानकारी है, मुझे उस जानकारी को बताने के पहले 3 प्रश्न के आंसर दे दो, 3 प्रश्न के उत्तर दे दो मुझे। तो उन्होंने बोला बताइए क्या प्रश्न। तो पहला प्रश्न उनका था कि क्या ये जानकारी मेरे किसी काम की है। बोला शायद होगी, शायद नहीं होगी। दूसरा उन्होंने बोला कि ये उसके अच्छे के बारे में है कि बुरे के बारे में। तो सामने उन्होंने बोला बुरे के बारे में, ठीक। तीसरी बात, इस जानकारी को आपने स्वयं सुना है या फिर किसी दूसरे के माध्यम से सुना है। उन्होंने बोला मैंने दूसरे के माध्यम से सुना है। उन्होंने बोला अंतिम प्रश्न यह निर्णय कर लेगा कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए। तो अंतिम प्रश्न उसने पूछा, क्या आपको जिसने बताया है उनको यकीन है कि यह बात सही है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। तो बात यही है कि आपकी बात मैं सुनूं क्यों, जब उस बात में आपको बताने वाले को ही यकीन नहीं है, या आपको ही यकीन नहीं कि वो सही है कि गलत है। हमारे जो आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनसे थोड़ा सा आपको दूरी बना लेनी है। आपके काम की जो चीज़ है उसमें लगे रहिए। मैं जानता हूँ किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। आप पढ़ने का बहाना खोजिए, पढ़ने से दूर भागने का बहाना आपको इजीली मिल जाएगा, अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। मैं जब देखता हूँ मुझे निराशा होती है कि मैं मेहनत से यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ और 2-4 लोग ही पूरा वीडियो देखते हैं, बाकी लोग थोड़ा सा देख के हट जाते हैं। एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो हम लोग को शो होता है यूट्यूबर्स को, उसमें हम लोग को शो हो जाता है कि आप कितना मिनट मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए। एक कहावत भी है, अर्ध ज्ञानम सर्वनाशम, आधा ज्ञान पूरा नाश। तो आधा ज्ञान मत अर्जित कीजिए, किसी से भी पढ़िए, पूरा पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है गुडविल। ये ऐसा टॉपिक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ख्याति। अच्छा, ये ऐसे नहीं रहता, ख्याति, ठीक है, ये ऐसे रहता है। अब गुडविल यानी कि ख्याति होती क्या है, तो ये जो है ये AS26 में डील करता है। किसमें? AS26। अभी AS26 क्या है? AS26 बोलता है इंटेंजिबल एसेट को, जिबल एसेट्स। ये याद रखना है आपको, ठीक है। प्रश्न ऐसे नहीं पूछा तो वैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो AS26 आपका है इंटेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ये लोग आप कमेंट करके बताइए।
ठीक है, ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। अदृश्य संपत्तियां, अब देखिए ये अदृश्य संपत्तियां जो होती है बेसिकली तो ऐसे दिखाई देती नहीं है, लेकिन जब बात आती है वैल्यूएशन की तब ये हो जाती है इंपॉर्टेंट। अब आप सोचिए किसी एक जगह के बारे में जहां आप लगातार समोसा खाने के लिए, गुपचुप खाने के लिए, मोमोज खाने के लिए या कोई भी चीज खाने के लिए जाते हो। अब वो बंदा वहां पे लेट सपोज 50,000 रुपए कमाता होगा अपने नाम के कारण, क्योंकि वो वहां पे रहता है, क्योंकि वो वहां पे है। जब भी मुझे नाश्ता करने का मन करता है तो क्योंकि मैं जानता हूं क्योंकि वहां पे रहता है वो, क्योंकि पिछले 10 साल से रहता होगा, कि पिछले 15 साल से रहता होगा, या पिछले हो सकता है 1 साल में ही रहता होगा, क्योंकि अब मेरे माइंडसेट में आ गया है कि वो बंदा वहां पे रहता है, उस बंदे की वहां पे शॉप है, तो मैं वहां पे समोसा खाने के लिए या गुपचुप खाने के लिए ही जाता हूं। यह बात आपको समझ में आ गई। अब ये बात समझिए कि अगर मुझे भूख लगेगी तो उसको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, मैं उसके पास चले जाऊंगा। ठीक, यही आपकी होती है गुडविल। जब कोई व्यक्ति एक बिजनेस चालू करता है या फिर जब कोई व्यक्ति एक बिजनेस बंद करता है, दोनों ही सिचुएशन में बहुत बड़ा अंतर रहता है, वो है गुडविल का। जब एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे लोगों को बताना पड़ता है कि मैं ये बेचता हूं, प्लीज मेरे शॉप में आइए। और जब एक व्यक्ति बिजनेस बंद करता है तब उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी को भी बिना बताए बंद कर सकता है। लेकिन क्या होगा जब आपको बिजनेस बंद करने के भी पैसे मिले? यही होता है गुडविल में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, वो ब्रांड क्या करते हैं, अपने नाम को बेचते हैं। पतंजलि का नाम आपने बहुत सुना होगा, थ्योरी क्लास ही है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक क्लास नहीं रहेगी, लेकिन थ्योरी आपको यहाँ से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, पतंजलि के प्रोडक्ट भी कई लोग यूज़ करते होंगे। अब एक नाम जो आपने बहुत कम सुना होगा वो मैं आपको बताता हूँ, सॉरी। ये नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर वो कंपनी है जो आपके यूज़ करने वाले 90% प्रोडक्ट वो खुद बनाती है, चाहे वो हार्पिक हो, चाहे वो लाइफ बॉय हो, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऑयल से लेके हर चीज़ में वो घुसे हुए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसी कंपनी है जिसके ब्रांड अलग अलग हैं और हर ब्रांड की एक वैल्यू है। समझना इस बात को, हर ब्रांड की लाइक उसका एक लाइफ बॉय है, उसकी एक अलग वैल्यू है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर में ऐसा नहीं है कि केवल एक लाइफ बॉय है ये साबुन में, बहुत सारे और साबुन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से चल रहा है। पतंजलि इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिटी जो अपने नाम से, यानी पतंजलि के नाम से उसका साबुन बिकता है। मतलब अगर पतंजलि के किसी साबुन का मैं नाम बोलूं तो मुझे लिटरली याद नहीं है कि उसके साबुन का नाम क्या है, मुझे पता है कि पतंजलि का साबुन है, दैट्स इट फॉर मी। क्लियर? तो ये दो टाइप के बिजनेस होते हैं। उस बंदे ने, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले ने अपना अलग अलग कंटेंट क्रिएट किया और हर कंटेंट को अपना एक अलग ब्रांड बनाया और अलग ब्रांड बना के उसको बेच रहा है। फर्क है। पतंजलि का अपना एक मार्केट बेस है जिसमें वो केवल अपने ही नाम का यूज करता है। पतंजलि टूथपेस्ट ले लो, पतंजलि ये, पतंजलि वो, पतंजलि बस। तो उसका कोई अलग ब्रांड नहीं है, अलग टैग नहीं है। ठीक है, क्लियर? ये होता है गुडविल। हर जगह पे गुडविल होता है। आपको अपनी गुडविल पता करनी है तो आप सीधी सी बात है, किसी दोस्त को ले लीजिए, किसी रिश्तेदार को ले लीजिए और एक काम कीजिए, उसको बोलिए कि आप मुझे कितने रुपए उधार दे सकते हो। जितने रुपए वो बोलेगा ना उतने रुपए की आपकी गुडविल है। समझिए आप पे लोग कितना भरोसा करते हैं, कितने आप ट्रस्टवर्दी हैं, यही आपकी गुडविल है। मतलब अगर आपके ऊपर लोग 1 लाख रुपए तक का भरोसा करते हैं तो आपकी गुडविल उनकी नज़रों में 1 लाख रुपए की ही है। और किसी कंपनी की गुडविल पता करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। गुडविल पता कैसे करते हैं? गुडविल उसके प्रॉफिट के बेस में करते हैं। ठीक है, उसके एवरेज प्रॉफिट हो सकता है, उसका सुपर प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए। AS 26 इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, उसके अंदर आता है गुडविल। ठीक, तो जो आपके गुडविल के वैल्यूएशन है उसमें
के कुछ होते हैं पार्ट्स। पहला जो होता है एवरेज, दूसरा होता है एवरेज मेथड, सॉरी एवरेज मेथड, ये ले लीजिए। दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीनों ही टाइप ऑफ मेथड में हम पहले जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि उसका गुडविल कितना रुपए का होगा, मतलब कितने रुपए के लिए वो ट्रस्टवर्दी होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या, ठीक है। पहला एवरेज मेथड लेते हैं। चलिए, मेरे नेक में बहुत पेन है, दैट्स व्हाई अभी क्लास भी नहीं ले पा रहा था। चलिए, तो ये जो आपका पहला है एवरेज, तो आप ले लीजिए किसी भी फर्म है, कोई फर्म है, उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ऐसे दिया होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। 4 साल का प्रॉफिट ले लेते हैं, चलो 5 साल का ले लेते हैं, 5 साल का प्रॉफिट ले लेते हैं। उसके बाद आपको दिया होगा इसके फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 5000, सेकंड ईयर में प्रॉफिट था 15000, थर्ड ईयर में लॉस था 10000 का, ठीक है। और उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन कि अगेन 25000 का प्रॉफिट है और फिफ्थ ईयर में उसको 20000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये जो है, इसके बाद हमको बोल दिया जाता है कि ये जो आपका एवरेज है उसको आप ले लीजिए। एवरेज प्रॉफिट क्या रहेगा वो आपको देखना रहता है। तो 1 2 3 4 5 ईयर्स का है, 5 और 15 कितना होता है 20 में 10 लेस करेंगे बिकॉज ये लॉस था, लेस करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 प्लस 25,000 35,000, 35 प्लस 20 विच इज 55,000। अब 55,000 क्योंकि 5 ईयर्स का है तो एवरेज क्या होगा 55,000 डिवाइड बाई 5 ईयर इज इक्वल टू 11,000। तो इनका जो एवरेज प्रॉफिट बैठता है वो 11,000 का है। अब ये कितने साल के परचेज ईयर आपको देते हैं, परचेज ईयर कितने का रहता है, लेट्स सपोज 2 साल का परचेज ईयर है, तो इनकी जो गुडविल आएगी वो 22,000 रुपए की आएगी। बात समझ में आ गया। कभी 3 साल का रहेगा, कभी 4 साल का रहेगा, परचेज ईयर आपको दिया रहेगा, वो उससे आप मल्टीप्लाई कर लो, ये गुडविल आ जाएगी। ये होता है एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड इसको एक रहता है, वेटेज मतलब भारित औसत जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो भारित औसत क्या रहता है कि ये जो 1 2 3 4 5 आपने लिखे हैं, इसको आप वेट मान लेते हो, वजन मान लेते हो। वजन करने का मतलब ये जो 1 है मल्टीप्लाई बाई दैट, 2 है मल्टीप्लाई बाय दैट, 3 है मल्टीप्लाई बाय दैट, 4 है मल्टीप्लाई बाय दैट एंड 5 मल्टीप्लाई बाय दैट। सो ये जो आपने किया ये आपको नहीं करना है, आपको करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। तो पहले का 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5000 एंड सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30,000। 30,000 रुपए यहाँ पे आ गए। 10,000 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 30,000 और ये लॉस है इसलिए ये माइनस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ईयर में 25,000, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, 1 लाख। उसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 1 लाख। अब क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। 5,000 30,000 35,000, 35,000 माइनस 30,000 अगेन 5,000, 5,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख 5,000। अब जो डिवाइड करना है वो डिवाइड 5 से नहीं करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे इससे। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो ये आ गया 15। तो ये जो 15 है इसको इससे डिवाइड करेंगे, सॉरी। सो 205,000 डिवाइड बाई 15, तो वेटेड एवरेज गुडविल, ठीक है, ये जो अपना आएगा 15 का टेबल पढ़ोगे
तो जब 15 का टेबल पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो। 15 1 जा 15, आपका 5 बचा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ठीक है। तो 45 में ये मामला अटकेगा, 5 और 5 4 3 जा 45, 10 बचा तो 100 होगा, 15 6 जा 90 और अगेन 10 ही बचेगा तो 6 6, तो 13,000 ये पॉइंट में जाएगा तो उसको अपन 1 ले लेते हैं, मतलब एक बढ़ा देते हैं, तो 13,667। ये देखिए गुडविल फर्क आ रहा है दोनों में, इसमें 22,000 रुपये का आया, इसमें आ गया 13,000 का, सॉरी हाँ ठीक है 13,000 का, 13,600 कुछ। तो ये इस तरह से आपको अंतर आता है और इस तरह से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एक मेथड करते हैं, इसको अपन बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, वो जो और इजी लगता है मुझे। तो चलिए एक प्रश्न करते हैं सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड। तो यहाँ पे पहली चीज, कोई एक फर्म है, उसको एग्जांपल लेते हैं, कोई एक बिजनेस है, पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप है, उसने उसमें 10 लाख रुपए लगाए होंगे, ठीक है। एक फर्म है जिसमें उसने कैपिटल कितना लगाया, पूंजी कितनी लगाई, कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए। अब उसके बाद अगर वो कोई बिजनेस है, उस बिजनेस को करने के लिए अगर कोई आता है, कोई भी आता है, जैसे मैं गुपचुप का ठेला लगाता हूँ या आप गुपचुप का ठेला लगाते हो, दोनों जन 10,000 ही कमाएंगे, मतलब नॉर्मल 10,000 हर कोई कमा लेता है, ये 10 लाख लगा के ऐसा मान लेते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान के चलो 10 लाख रुपए लगाया है, तो हर कोई वहां पे मान के चलो एक एग्जांपल 50,000 हर कोई कमा लेता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, सॉरी इसको परसेंट में लिखते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 8% है, लेट सपोज 8% आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी सामान्य प्रत्याय की दर है। मतलब अगर कोई भी 10 लाख रुपया इस बिजनेस में लगाता है तो वो 8% कमा लेता है, ठीक है। उसके बाद ये भाई साहब जो हैं, ये ABC लिमिटेड है, मान के चलो ABC लिमिटेड, ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इन्होंने जो 10 लाख रुपए लगाया, इनका जो एवरेज प्रॉफिट है, औसत लाभ है, इन भाई साहब लोग का औसत लाभ है 50, थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, इन लोग को 10 लाख रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इन लोग का जनरेट हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट का मल्टीप्लाई बाय, मतलब 5 टाइम ले लेते हैं, 5 टाइम्स इन लोग का गुडविल है। क्या है? गुडविल है। ये ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में इतना ही रहता है। अब आपको दे दिया गया है कैपिटल 10 लाख का। अब फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, प्रश्न को। ये सुपर प्रॉफिट जो ये है आपका मेथड है, इसका गुडविल में क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब जो कैपिटल है, कैपिटल 10 लाख अगर लगा रहे हो तो 10 लाख में से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है। बोलने का मतलब अगर इस बिजनेस में कोई घुसता है तो वो 8% तो कमा लेता है, तो 10 लाख का 8% कितना होगा? 80,000 रुपए, ठीक है। 10 लाख का 8% 80,000 रुपए, ये आंसर मिल गया मुझे। अब ये बोल रहे हैं कि इन लोग का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है। मतलब ये जो इन लोग का प्रॉफिट है ये कितने रुपए ज्यादा है? तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपए। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरा? 1 लाख। और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? 80,000। तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या होगा? तो सुपर प्रॉफिट मेरा है 20,000। तो बात आ गई समझ में। यहां पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब जो गुडविल है वो गुडविल क्या होगी? 20 सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितना है? 5 टाइम। देखिए यहां पे 5 टाइम मैंने लिख के रखा हुआ है, तो 5। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला मेरा? 20,000। तो लिख लीजिए 20,000।
मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, 2-3 कलर के मैंने पेन लेके आया हूँ मैं, ताकि समझ में आ सके आपको भी। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब इन लोग की जो गुडविल है वो कितने की है, 1 लाख रुपए की है। ये आपकी गुडविल निकल गई। ठीक है, क्लियर? एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे समझाने में कहाँ गलती है। ठीक है, चलिए करें आगे। चलिए आगे करते हैं इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का। तो कैपिटलाइजेशन में देखो, ये मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन ये क्लास, मैंने फिर से बोला कि ये क्लास उनके लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा आप पढ़ाते होंगे किसी को, जैसे भी है, ये उनके लिए भाई जो नहीं पढ़ा पाते है ना, कोई दूसरे काम में लगे हुए एंगेज हैं और फिर से एक बेसिक अपना देख रहे हैं। एडवांस क्लास तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, आप उसकी वीडियो देखेंगे तो उसमें 40, 50, 100 व्यूज से ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती है, छोड़ देते हैं। ये क्लास बेसिक क्लास है, लेकिन ये ऐसे ये बात नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कई बार आए हैं, एक बार भी ये बात नहीं, और आज भी आते हैं। तो ये भी छोड़ के मत जाइएगा कि छोटे मोटे क्वेश्चन अपन क्या करेंगे। भाई तुर्रम खां होंगे तो भी करोगे, हल्के फुल्के होगे तो भी करोगे, ये क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का एक जो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं अपने बुक से ले लेता हूं। अ फर्म अर्नड 60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बीइंग 10%. Asset of the firm are 7,20,000 excluding goodwill and liabilities are 2,40,000. Find the value of goodwill by capitalization of average profit method. तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जब फर्म का प्रॉफिट है, जो फर्म का प्रॉफिट है वो 60,000 है। कितना है? 60,000 है। ब्लू पेन से करेंगे, हमारे पास बहुत सारे पेन हैं। ठीक है, तो हम ब्लू पेन से करेंगे अभी। तो हल्के फुल्की चीज़ों को ब्लू पेन से करेंगे और भारी भारी चीज़ों को रेड पेन से करेंगे। तो हमारे पास जो है, जो फर्म का प्रॉफिट है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, तो फर्म का जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो है 60,000 रुपये। ठीक है, बात क्लियर? अब जो दूसरी बात ये बोल रहे हैं भाई साहब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, यानी कि सामान्य प्रत्याय की दर, जो जिसके बारे में हमने बात करी, वो है 10%। ठीक, अब भाई साहब बोल रहे हैं एसेट टोटल है 7,20,000 का। टोटल एसेट जो फर्म, जो पैसा इनके पास है एक्सक्लूडिंग गुडविल, वो है 7,20,000 का। अरे गुडविल इंक्लूड कैसे हो सकता है, क्योंकि गुडविल ही तो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 7,20,000 इनका टोटल एसेट है और लायबिलिटी 2,40,000 है। टोटल लायबिलिटी जो है 2,40,000 है। ठीक है, क्लियर? अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, इतना आपको दिया है, आपको गुडविल निकालना है। सिंपल सा, पहली बात तो जो मेथड है वो आप देख लीजिए। तो इसको रेड पेन में लिखते हैं, ब्लैक पेन, ये आप लिख लीजिए। और ये आपका है टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई NRR। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब करना क्या है कि जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट हमको कहाँ दिया गया है, ये इन लोग का जो प्रॉफिट है उसको अपन एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 60,000। ठीक है,
अब ये 60,000 हो गया, 60,000 प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10। तो अब क्या होगा, ये 10 का एक जीरो काट दिए तो हमारे पास बचा 6 लाख रुपए। ये गुडविल नहीं है, ये गुडविल की कैपिटल अपन ने निकाल ली, जो कैपिटल अपन ने पुट करी होगी बिजनेस में वो अपन ने निकाल ली। अब जो टोटल आपका होता है ना नेट एसेट, ये अपन ने कर लिया। अब जो हमारा होता है नेट एसेट, क्या होता है नेट एसेट। नेट एसेट का मतलब होता है टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल एसेट जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 7,20,000 का है, और टोटल लायबिलिटी जो दी हुई है वो 2,40,000 की है। ठीक है, तो अब मेरा नेट एसेट जो आएगा वो कितना आएगा, 4 जीरो तो मैं लिख लेता हूं पहले, और उसके बाद 4 12 में 4 गया 8, 6 में 2 गया आपका 4, तो 4,80,000 मेरा आया। अब ये मेरा आया नेट एसेट, और ये मेरा आया क्या बोलते हैं टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो अब क्या करना है, जो गुडविल होगा वो इन दोनों को माइनस करके निकलेगा। तो गुडविल मेरा कैसे निकलेगा, तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज वैल्यू टीसीवी माइनस ये जो अपन ने निकाला नेट एसेट। ठीक है, तो नेट एसेट, तो टीसीवी कितना है मेरा 6 लाख रुपए है, और सॉरी ये तो कैमरे में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कितना है, ये 6 लाख का है, तो 6 लाख है, तो 6 लाख माइनस नेट एसेट अपन का कितना है 4,80,000 रुपए, तो 4,80,000 अपन करेंगे। ठीक है, 4,80,000 करेंगे, दोनों को अगर अपन माइनस करेंगे तो फिर अपन का क्या निकलेगा 1,20,000, और यही आपका हो जाएगा गुडविल। ठीक है, क्लियर। ये इस तरह से आप सॉल्व करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड को। ये बेसिक मेथड था, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बताता नहीं हूँ। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और ये करवाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, और क्योंकि अभी बहुत लोग सीरियस होकर पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो ठीक है चल रहा है बस। आप अगर चाहते हैं कि आपकी तैयारी बनी रहे, लगातार रहे, तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। हम वहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे, ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन है आपके दिख जाएंगे आपको, वो आप कर लीजिए, लगाते रहिए, बन जाएगा आपसे। दूसरी चीज़, आप अगर चाहते हैं कुछ पे करना, कुछ दान करना, कहीं पे लगता है कभी कभी हमको, तो आप 101 रुपये का दान अपन को कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दान होगा वो क्विज़ के लिए होगा, और जो क्विज़ होगा वो उन बच्चों के लिए होगा जो कैपेबल नहीं है अपनी चीज़ों को खरीदने के लिए, तो उनको बैग्स और बाकी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। सावित्री शिक्षा समिति, ये हमारा जो समिति है उसमें हम लोग उनको देते हैं क्विज़ के माध्यम से, ऐसा नहीं कि हर किसी को दे दिया, तो क्विज़ के लिए हम लोग देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और पे करना है तो कर दीजिए, नहीं करना तो कोई बाध्यता नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता इसमें, आप करना तो कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करने में पैसा नहीं लगता, उसको भी नहीं करते हो आप, तो ये बिना पैसे वाली चीज़ें आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सौरभ कुमार नायक अलविदा देता हूँ, थैंक यू।